नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। अदानी ग्रुप के खिलाफ हमें कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे श्रीलंका में। ये बात है लगभग जून महीने की, आज से 2 महीने पहले। और प्रोटेस्ट का जो मेन कारण था वो ये था कि अदानी ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेसिकली मोदी सरकार के द्वारा हेल्प मिल रही है, जिसके चलते उनको यहाँ पे श्रीलंका में एंट्री देखने को मिल रही है। उस टाइम पे प्रोटेस्ट के बाद एक बार के लिए कहानी शांत हो गई, लेकिन अब अगस्त में हमें फिर से ये खबर देखने को मिली है कि डिस्पाइट द प्रोटेस्ट अदानी ग्रुप के वही वाले प्रोजेक्ट्स को अब श्रीलंकाई सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। आपके सामने मैं दोनों खबरें पेश कर रहा हूं, ये आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये खबर आज से 3-4 दिन पहले सामने आई थी। अदानी ग्रीन एनर्जी गेट्स प्रोविजनल अप्रूवल्स फॉर 2 प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका। और साथ में आप यहां पर भी देख सकते हैं द हिंदू की यह वाली खबर जून 12, 2022 की, अदानी प्रोजेक्ट्स स्पार्क कंट्रोवर्सी इन श्रीलंका येट अगेन। तो हम लोग यहां पे मेन फोकस करने वाले हैं कि असल में जून में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते अदानी के इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि आज जो अप्रूवल मिला है कि क्या वाकई में यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इनको हेल्प कर रही है या फिर हमारा कोई और यहाँ पे बेसिकली एजेंडा है जिसके चलते हम यहाँ पे अदानी ग्रुप को हेल्प करवा रहे हैं। हम जानेंगे इन सब बातों को। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वंस अगेन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि जून की ये वाली खबर है, अदानी प्रोजेक्ट स्पार्क्स कंट्रोवर्सी इन श्रीलंका येट अगेन। हुआ क्या था उसको जान लेते हैं। उस टाइम पर जो श्रीलंका का बिजली बोर्ड है, यानी कि जो सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके एक काफ़ी ऊंचे लेवल के अधिकारी थे। इन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल को ये जाकर के बोल दिया, एंड दिस वाज सेड इन पब्लिक, कि अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द आइलैंड्स नॉर्दर्न मन्नार डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन टू द अदानी ग्रुप बिकॉज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रेशराइज किया था श्रीलंका के उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर गोटाबाया राजपक्सा को। ऑब्वियसली जब ये कमेंट सामने आया तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम सामने आ गई थी, बिकॉज यहाँ पर ये माना जा रहा था कि इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसके जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अदानी ग्रुप के चेयरमैन की हेल्प करी थी सो दैट उनको ये प्रोजेक्ट मिल सके। बल्कि इतना ही नहीं, श्रीलंका में जो ऑपोजिशन पार्टीज थी और जो सरकार के क्रिटिक्स थे वो भी इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करने लगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कानून को अमेंड किया गया है वो भी इसीलिए किया गया है सो दैट एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कंपेटिटिव बिडिंग को एलिमिनेट करवाया जाए, जो कि कानून में साफ साफ मेंशन भी था। और इसीलिए पार्लियामेंट्री डिबेट जब हुई थी तो उन्होंने ऑपोजिशन लॉ मेकर नलिन बंडारा, इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये सारा का सारा जो कंपेटिटिव बिडिंग को हटाने का जो फैसला लिया गया है, दिस इज ओनली बीइंग डन टू मेक वे फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक द अदानी ग्रुप्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर भी सामने आई थी कि द अदानी ग्रुप इज एंटरिंग श्रीलंका थ्रू बैकडोर सेज श्रीलंकाज ऑपोजिशन। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशन डिबेट है वो श्रीलंका में हुई थी। और यहाँ पर जब ये सब होने लगा तो ऑब्वियसली श्रीलंका के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजपक्सा, ये काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। तो इन्होंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स को इशू किया था। पहला स्टेटमेंट जो कि इन्होंने इशू किया, इन्होंने कहा, रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय द CEB चेयरमैन एट अ कोप कमिटी हियरिंग रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ अ विंड पावर प्रोजेक्ट इन मन्नार, आई कैटेगोरिकली डिनाई ऑथोराइजेशन टू अवार्ड दिस प्रोजेक्ट टू एनी स्पेसिफिक person or entity. I trust responsible communication in this regard will follow. ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने बेसिकली ये बताने के लिए कहा कि हमने किसी का फेवर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट एक तरीके से अधूरा था तो इन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा एक नया स्टेटमेंट इशू किया गया। इन्होंने कहा, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस विल बी यूज्ड इन अवॉर्डिंग सच प्रोजेक्ट्स। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि क्योंकि श्रीलंका अभी एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पावर से गुजर रहा है और क्योंकि हम इस शॉर्टेज ऑफ पावर को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं, तो इवन दो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड तो कर रहे हैं, द अवार्डिंग विल बी डन strictly in accordance with the transparent and accountable system by the government of श्रीलंका। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन थे और जो गवर्नमेंट क्रिटिक्स थे वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाखुश थे। और अब आपके सामने है दोस्तों जो नई सरकार श्रीलंका में, आपको मालूम है जो आजकल सरकार चल रही है जिसके नए प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हैं, उन प्रेसिडेंट की सरकार के जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड एनर्जी हैं मिस्टर कंचना विजयशेखरा,
इन्होंने बताया कि अदानी ग्रीन एनर्जी हैज रिसीव्ड प्रोविजनल अप्रूवल फ्रॉम श्रीलंका फॉर 2 विंड प्रोजेक्ट्स ऑफ 286 मेगावाट एंड 234 मेगावाट, जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग $500 मिलियन की होने वाली है। ये पूरी की पूरी अनाउंसमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी करी गई थी। नाउ आपको बता दें कि ये जो है अदानी ग्रुप का श्रीलंका की कंट्री में किया जाने वाला दूसरा बड़ा डील, दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके पहले जो पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो था टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट टर्मिनल इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोलंबो, और अब अदानी ग्रुप को यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट भी मिल चुका है, जिसके तहत वो 2 विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को बनाने वाले हैं, जिसमें कि लगभग $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। नाउ आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने इसको पुश करवाया होगा। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं, और हम इसी 2 पहलू के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली अदानी ग्रुप की हेल्प कर रही है, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे एजेंडा है दैट इज मच मोर लार्जर, दे आर ट्राइंग टू सिक्योर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस इन श्रीलंका, और वो बेसिकली अदानी ग्रुप के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो ये सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों की बात ही है, इंडिया की जो पीएसयू है एनटीपीसी, इट गॉट इनटू एन अग्रीमेंट विद द सीईबी, वहीं के बिजली बोर्ड के साथ उनका अग्रीमेंट हुआ मार्च में to jointly set up a solar power plant in Sampur in Srilanka's eastern Trincomalee district. इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट is also executing hybrid energy projects in 3 islands of the Jaffna Peninsula after displacing a Chinese energy project. So हम लोग श्रीलंका में जो इतने भारी लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मकसद केवल ये है कि हम लोग वहाँ पे चाइना को ना टिकने दें, बिकॉज अगर चाइना वहाँ पे आता है तो उस केस में चाइना काफ़ी भारत के करीब आ जाता है, जो कि भारत जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो नाउ वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या इंडियन गवर्नमेंट केवल अदानी ग्रुप को हेल्प करने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ऐसा कर रही है? आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी जो ज्योग्राफी क्लास 9th एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज है वो चल रही है ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें डेफिनेटली आके हिस्सा लीजिए अगर आप लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसके माध्यम से आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका, और मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं ओनली इन 2000 रुपीज़ पर मंथ, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी 24,000 रुपये प्रति एनम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड